नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आइए हम आपको सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के 6 मंथ बचे हुए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, पब्लिक लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। पहली बार, ये लोकसभा चुनाव 6 महीने बचे हुए हैं, इस पर किसानों, उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में कि किसान के लिए क्या 6 महीने करने जाए जो 2024 में लोकसभा में सीट है? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम करती है लोगों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, महिलाओं के बीच में और समाज के कमजोर तबके के भीतर जो है। तो सिर्फ चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनाव लड़ती, बल्कि उसकी तैयारी शुरू से होती है। और 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तब से उनकी सरकार गरीब, नौजवान और किसान और महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है और विविध योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का काम कर रही है। और आज इसकी वजह से आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और अभी 3 राज्यों के चुनाव ने भी इस बात को साबित किया है कि जो आशंकाएं मीडिया बना रही थी कि बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा इन 3 राज्यों में, मीडिया के उस पूरे असेसमेंट को गलत करते हुए वहां की जनता ने जो है वो उनकी सरकार बनाई। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार दोबारा लौटने वाली नहीं है, लेकिन योगी जी की सरकार थंपिंग मेजॉरिटी से जीत करके आई, क्योंकि जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार काम करती है। हम लोगों ने वनडे जब से सरकार संभाली है तभी से किसानों के लिए सभी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने राज्य के भीतर चलाए। हमने यहाँ के उत्तर प्रदेश के किसानों के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के माफी का फैसला योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी बेहतर बनाई जाए और बड़े मात्रा में खरीदारी करा करके आज के किसानों को बेहतर, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी की सरकार ने किया है। पिछले 7 सालों में कोशिश ये किया है कि गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान हो। हमारे योगी जी की सरकार बनने के पहले 2017 से पहले 3-3 साल, 4-4 साल के गन्ना मूल्य के बकाया रहते थे। योगी जी की सरकार ने उसको उस व्यवस्था को ठीक करके और ये प्रयास किया है कि उनका भुगतान पेराई सत्र के सीजन तक अवश्य हो जाए और इस दिशा में बड़ी भारी सफलता प्राप्त की है। लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 7 साल में किया गया है, जबकि उसके पहले के 1996 से लेकर के और 2012 तक 16 सालों में जितना पैसा भुगतान किया गया था उससे लगभग 10,500 करोड़ रुपए किसान भाइयों को अधिक भुगतान हुआ है। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की किसान के प्रति समर्पण का जो भाव है उसके नाते ये संभव हुआ है। आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं आप, कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का नाम रहा कि आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल तो आपने उपचुनाव में रेहुआ जी को सांसद बनाया था, कितनी बड़ी चुनौती अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं आप तो प्रभारी मंत्री वहां? देखिए, आजमगढ़ का चुनाव चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती को स्वीकार करती है और आजमगढ़ में भी हम लोगों ने स्वीकार किया और जिससे उनके सीट खाली, अखिलेश जी के सीट खाली होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे दिनेश यादव निरहुआ जी कमल खिला सके और जीत करके आज संसद के भीतर हैं। तो ये जो मीडिया जो तस्वीर खींचा करती है उससे अलग भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर है। विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है, इस पर क्या कहना है, जिसमें पूरे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें हर मंत्री, हर प्रदेश सरकार लगी हुई। विकसित भारत यात्रा में कल स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कल वाराणसी के भीतर उसका शुरुआत किया है और इसी तरीके से झारखंड में बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने उसी दिन से इस कार्यक्रम को शुरू किया। तो इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी थोड़े दिन पहले जो है वो आजमगढ़ के भीतर विकसित भारत कार्यक्रम के भीतर शामिल रहे हैं। देवरिया के विविध कार्यक्रमों में हम लोग खुद शामिल रहे हैं। अभी जो 20 तारीख को मैं स्वयं 2 कार्यक्रमों के भीतर रहूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम 2047 तक भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में खड़ा करने की दिशा में, विकसित भारत के रूप में
संकल्प को पूरा करने में योगदान करेंगे और उस नाते हर जगह हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से जमीनी स्तर पर हो सके, उसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास भी किए गए हैं और सभी जगहों पर उसका काफी शानदार स्वागत भी किया जा रहा है और जनता की भागीदारी भी उसके भीतर बेहतर जा रही है। ये थे मेरे साथ कृषि मंत्री सूरताप साफ तौर पर कहा कि हम लोग 2024 का लोकसभा बहुत मजबूती से लड़ेंगे और 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। और उन्होंने दो टूक समाजवादी पार्टी के लिए भी कहा कि उनके पास कुछ नहीं है, बस बयानबाजी करते रहते हैं, कुछ नहीं, 2024 में भी वो लोग हारेंगे। पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को पुष्पेंद्र शर्मा।